नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आइकॉनिक इंडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा 5 रुपए के एक ऐसे रेयर कॉइन के बारे में जिसमें दो अलग अलग प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है। यूएनसी कंडीशन की बात कर रहा हूं। यूएनसी कंडीशन में ही दो अलग अलग प्रकार के सिक्के, एक होता है वेरी हाई ग्रेड का सिक्का, दूसरा भी यूएनसी कंडीशन का सिक्का होता है, लेकिन उसमें कुछ कमियां होती है जिसकी वजह से उस सिक्के की कीमत थोड़ी डाउन हो जाती है और जो दूसरा सिक्का है उसकी कीमत पहले के सिक्के की मुकाबले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तो विस्तार से समझेंगे आज की इस वीडियो में। वीडियो पूरा आप अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा फायदा हो सकता है। और अगर इस प्रकार का सिक्का आपके एल्बम में, आपके कलेक्शन में मिल जाता है या आप शामिल कर लेते हैं तो आपको फ्यूचर में काफी अच्छा खासा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो वैरायटी मैं आपको दिखाने वाला हूं ये वैरायटी मिलनी आज के समय में इस सिक्के में बहुत मुश्किल होती है। और जिस कंडीशन में आपको इस सिक्का में दिखाने वाला हूं, इस कंडीशन में मिलना ये सिक्का अपने आप में काफी बड़ी बात है। दोस्तों, ये है 5 रुपए का एक स्टेनलेस स्टील का सिक्का। ये है क्रॉस वाला सिक्का। ऊपर आप देख सकते हैं 5 रुपए, 5 रुपीज लिखा हुआ है। और ये दूसरा, ये भी 5 रुपए का सिक्का है यूएनसी कंडीशन का। ये जो आप निशान देख रहे हैं ना, ये कॉइन कैप्सूल के ऊपर है, सिक्के के ऊपर नहीं होते हैं ये। तो सबसे पहले हम इस सिक्के को देखते हैं और बारीकी से समझेंगे कि जो वैरायटी मैं आपको दिखाने वाला हूं, क्या वो वैरायटी आपके पास भी है। ये देखिए, ये भी एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का है, पूरा लस्टर इसके ऊपर है सिक्के के ऊपर। लेकिन जैसे मैंने आपको काफी बार एक वीडियो बताया था, क्या ये सिक्के जब पैकेट में आते हैं तो सिक्के आपस में टकराने की वजह से यूएनसी सिक्कों पर भी छोटे छोटे स्क्रैच देखने को मिलते हैं। तो ये 2007 का एक फेरेटिक स्टेनलेस स्टील का सिक्का है, कोलकाता मिंट का। और ये क्रॉस सीरीज का सिक्का है, क्रॉस कॉइन है और ये सिक्का रेयर है। आज के समय में सिक्के की कीमत हजारों रुपए में चल रही है। अब इसमें आप एक बार सत्यमेव जयते देखेंगे, और हालांकि मैंने इसकी जानकारी पहले दी थी लेकिन शॉर्ट में जानकारी दी थी, विस्तार से चर्चा नहीं करी थी। आज की इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा और आपको दिल्ली सल्तनत के कुछ सिक्कों की भी जानकारी दूंगा, जिनकी पूरी एक वीडियो मेरे चैनल पर जल्द आने वाली है। ये वीडियो पूरी अंत तक देखे। इसमें आप देखें अशोक स्तंभ देखे एक बार जरा, और अशोक स्तंभ के नीचे सत्यमेव जयते देखे तो सत्यमेव जयते क्लियरिटी के साथ नहीं दिखता है, और ईयर जो मेंशन है 2007 वो भी क्लियरिटी के साथ नहीं दिखता है। हालांकि सिक्का ये भी यूएनसी कंडीशन का है, लेकिन जैसा मैंने बताया इसमें यूएनसी कंडीशन में दो वैरायटी देखने को मिलती है। एक मिलती है हाई ग्रेड। अब वो कौन सा सिक्का है वो मैं आपको दिखाता हूं। दोस्तों, वो ये सिक्का है, ये है वेरी हाई ग्रेड सिक्का। इसमें जरा आप एक बार अशोक स्तंभ देखिए, और अशोक स्तंभ के नीचे जो सत्यमेव जयते है वो भी एक बार देखे। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से क्लियरिटी के साथ आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, आराम से इसको आप पढ़ भी सकते हैं पूरा क्लियरिटी के साथ, सत्यमेव जयते। और जो ईयर मेंशन है 2007, ये देखिए कितना उभरी हुई मेंशन है। ज्यादातर आप ये जो सिक्के देखेंगे इसमें स्टार्टिंग का जो 2 है वो हल्का सा फेडेड होता है, हल्का घिसा हुआ लगता है यूएनसी कंडीशन के सिक्कों में भी। और जिसमें फाइन वेरी फाइन के आते हैं उसमें तो 2 दिखता ही नहीं है। मैंने तो ऐसे सिक्के भी देखे हैं इसमें जिसमें 00 और 7 दिखता है, 2 दिखता ही नहीं है। फाइन वेरी फाइन सिक्कों में, एक्स्ट्रा फाइन जैसों में भी दिखता है ऐसा। लेकिन ये जो सिक्का है ये बहुत हाई ग्रेड का सिक्का है। ये देखिए, इसमें आप अशोक स्तंभ की कंडीशन देखिए, सत्यमेव जयते देखिए और 2007 देखिए, और एक बार यहां से भी सिक्के की कंडीशन देखिए। बहुत हाई ग्रेड का सिक्का है दोस्तों। ऐसे हाई ग्रेड जो सिक्के हैं ये 2007 में क्रॉस कॉइन में ये काफी कम देखने को मिलते हैं, जिसमें सत्यमेव जयते इतना क्लियरिटी और स्पष्ट तरीके से दिख रहा हो। और ये जो ईयर मेंशन है 2007, इसमें उभार देखिए आप, 2007 कितना उभार के साथ और क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। और अशोक स्तंभ की एक बार डिटेल देखिए, एकदम परफेक्ट डिटेल अशोक स्तंभ की। तो दोस्तों, ये है वो हाई ग्रेड सिक्का 2007 का क्रॉस सीरीज का, जिसकी कीमत इस यूएनसी सिक्के की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो ये यूएनसी सिक्का भी 6 से 6,500 रुपए कीमत में चल रहा है, अगर परफेक्ट यूएनसी कंडीशन का सिक्का है। लेकिन ये सत्यमेव जयते वैरायटी वाला और ये जो क्लियरिटी के साथ अशोक स्तंभ दिखता है और ये 2007 एकदम उभरा हुआ दिखता है, तो ये वाली जो वैरायटी है दोस्तों ये बहुत महंगी होती है। इस सिक्के की कीमत 7 से 8,000 रुपए तक जाती है। मैंने तो ये सिक्का इससे ऊपर भी बिकता हुआ देखा है एक एग्जीबिशन में। ये सिक्का बहुत कम मिलता है देखने को।
मैंने तो ज़्यादातर जितने भी कलेक्टरों के पास देखा है उसमें ये वाली वैरायटी मिसिंग देखी है, क्योंकि ये वैरायटी मिलनी बहुत मुश्किल है। आप ये कह सकते हो ये शुरुआती सिक्के, जब ये डाई बनी होगी तो ये जो सत्यमेव जयते और ये जो बिल्कुल क्लियरिटी के साथ ये जो डाई है शुरुआती सिक्के हैं, क्योंकि बाद में हो सकता है जब डाई घिसी हो तो इस प्रकार के सिक्के आए हो यूएनसी कंडीशन के, तो ये शुरुआती सिक्के हैं, बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। ऐसे सिक्के कलेक्शन के लिए भी अच्छे होते हैं, फ्यूचर के लिए भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही सिक्के आपको अच्छी खासी वैल्यू देते हैं। तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताना, क्या आपके कलेक्शन में 5 रुपए का 2007 का ये क्रॉस कॉइन है या नहीं है, और अगर है तो कौन सी वैरायटी आपके पास है। क्या वो सत्यमेव जयते वाली वैरायटी का क्लियरिटी के साथ ये जो दिखता है ये वाला सिक्का है, या विदाउट सत्यमेव जयते यूएनसी कंडीशन का है। ये सिक्के बहुत कम मिलते हैं वास्तव में। जब आप इस सिक्के के बारे में पता करेंगे, थोड़ी डिटेल करेंगे, थोड़ी स्टडी करेंगे और पता करेंगे अपने डीलरों से, तो आपको खुद जानकारी मिलेगी कि ये सिक्का इतनी आसानी से नहीं मिलता है जिसमें इतनी क्लियरिटी के साथ सत्यमेव जयते दिख रहा हो। ये छोटे छोटे निशान देख रहे हो ना आप, ये कॉइन होल्डर के ऊपर है। सिक्का एकदम परफेक्ट कंडीशन में है जिसमें पूरी डिटेल क्लियरिटी के साथ दिखती है। तो ये सिक्के कॉइन कैप्सूल में या कॉइन होल्डर में इसी वजह से रखे जाते हैं कि छोटे मोटे दाग धब्बे जो भी आएंगे वो इन्हीं के ऊपर आएंगे, सिक्के तक ये स्क्रैच नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये है बिल्कुल एकदम परफेक्ट कंडीशन का सिक्का, और ऐसे ही सिक्के की तलाश होती है हर एक सीरियस कॉइन कलेक्टर को। दोस्तों मेरे कलेक्शन का ये 5 रुपीज़ क्रॉस कॉइन 2007 परफेक्ट सत्यमेव जयते वाला देखकर कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताना। और दोस्तों मेरे चैनल पर बहुत जल्द कुछ सिक्कों की वीडियो आने वाली है जो सिक्के थोड़े हिस्टोरिकल है। जैसे सिक्का मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये मुबारक शाह का सिक्का है। अलाउद्दीन खिलजी का बेटा मुबारक शाह, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। इस सिक्के की डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा इस सिक्के की हिस्ट्री के बारे में और मुबारक शाह सुल्तान के कार्यकाल के बारे में, किस तरह का शासन रहा, और ये जो सिक्के हैं क्या इनकी मार्केट वैल्यू होती है। दोस्तों ये जलालुद्दीन फिरोज के सिक्के की भी जल्द जानकारी दूंगा आपको। ये भी काफ़ी रेयर होता है सिक्का, काफ़ी बार ऑक्शन में बिक चुका है, और ये सिक्के आपके कलेक्शन की शोभा भी बढ़ाएंगे। इन सिक्कों पर स्टडी करनी पड़ती है, रिसर्च करना पड़ता है, और अपने कलेक्शन में संभाल कर रखना चाहिए ऐसे सिक्कों को, क्योंकि ये हमारी धरोहर के साथ साथ हमारे इतिहास के बारे में भी बताते हैं सिक्के। क्या कैसी कैसी घटनाएं भारत में हुई, उस समय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में भी ये सिक्के हमें बतलाते हैं। तो ये जलालुद्दीन फिरोज के सिक्के की डिटेल वीडियो आएगी, और ये नासुरुद्दीन महमूद के सिक्के की भी जानकारी मैं आपको जल्द दूंगा। ये देखिए दिल्ली सुल्तान नासुरुद्दीन महमूद, इस सिक्के की डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, और रजिया सुल्तान के इस रेयर सिक्के की भी जल्द जानकारी दूंगा। ये सिक्का काफ़ी बार ऑक्शन में बिक चुका है, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको खुद डिटेल मिल जाएगी इस सिक्के की। क्लासिकल नुमिस्मेटिक गैलरी के ऑक्शन में सिक्का 2-3 बार बिक भी चुका है, रजिया सुल्तान का ये छोटा वाला सिक्का, इसकी जानकारी दूंगा। मैंने आपको इससे पहले इन सिक्कों की जानकारी दी थी। मुगल शासक रफ़ीउद्दर्जत और मुराद बख्श, इन 2 सिक्कों की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। और एक यूएनसी कंडीशन का सिक्का दिखाता हूँ आपको, शाह आलम का। ये देखिए क्या परफेक्ट डिटेल के साथ ये सिक्का दिखता है, ऐसा लगता है जैसे सिक्का अभी बनकर आया है। बिल्कुल यूएनसी कंडीशन का सिक्का, किसी प्रकार का कोई इस पर टेस्टिंग मार्क या कोई दाग धब्बा या ऐसा कुछ भी नहीं है। अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के की जानकारी जल्द दूंगा। जब मैं मुबारक शाह के इस सिल्वर टंका कॉइन की वीडियो बनाऊंगा तब मैं अलाउद्दीन खिलजी के सिक्के की जानकारी दूंगा। इन दोनों सिक्कों की जानकारी साथ में दूंगा, बताऊंगा किस मेटल के सिक्के बने हैं, कितने ग्राम वजन के सिक्के हैं, और उस समय की आर्थिक सामाजिक स्थिति के बारे में भी थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आप भी ऐसे हिस्टोरिकल, ऐसे दिल्ली सल्तनत के सिक्कों की जानकारी में इंटरेस्टेड है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ऐसे दुर्लभ और मूल्यवान सिक्कों की जानकारी की वीडियो जल्द मेरे चैनल पर आने वाली है। ये सिक्का भी देखिए, इसकी जानकारी भी जल्द दूंगा आपको। ये है दिल्ली सुल्तान कैकुबाद का एक सिल्वर कॉइन, चांदी का ये सिक्का कैकुबाद सुल्तान, जिसका शासन बहुत कम समय के लिए रहा। जब इस सिक्के की वीडियो बनाऊंगा तो विस्तार से चर्चा करूंगा सुल्तान कैकुबाद के शासन के बारे में और किस प्रकार की उस समय व्यवस्था थी। तो ये वैल्यूबल और रेयर सिक्के होते हैं जो कि आपकी कलेक्शन की शोभा बढ़ाते हैं, और ऐसे सिक्कों पर जब आप स्टडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सिक्के वास्तव में काफ़ी कलेक्टेबल और वैल्यूबल होते हैं। ये सभी सिक्के जो हैं दोस्तों, ये एक सीरियस कॉइन कलेक्टर के ड्रीम कॉइन होते हैं। वो चाहते हैं इस प्रकार के हिस्टोरिकल सिक्के वो अपने कलेक्शन में रखे
क्योंकि वो लोग जो सीरियस कॉइन कलेक्टर हैं वो इतिहास के बारे में थोड़ी जानकारी रखते हैं, इस इतिहास पे, हिस्ट्री पे रिसर्च करते रहते हैं और इतिहास को जानने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है ऐसे वैल्यूएबल और कीमती सिक्कों से। क्योंकि हमें, आप ये कह सकते हो, ये उस समय का प्रमाण है कि ऐसी घटनाएं भारत में हुई, इस तरह के सुल्तान रहे, उनका शासन रहा, तो ये उसका जीता जागता एक ठोस प्रमाण होता है ये सिक्के। तो ये एक धरोहर के साथ साथ एक सीरियस कॉइन कलेक्टर के कलेक्शन की शोभा भी बढ़ाते हैं। तो मेरे चैनल पर जल्द ही इन सिक्कों की डिटेल वीडियो आने वाली है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।